नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे से जो रिलेटेड है उसके लिए एक मैनेजमेंट। अब पैसे से रिलेटेड मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, क्या वो काम करती है, ये सब चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। आज के दिन मनी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया। बट ओल्ड एज में क्या होता था? ओल्ड एज में कैपिटल वाज नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन जो लेबर था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। लेकिन आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन तो हमने स्पेशल फोकस किस पे कर लिया? उस पे, मनी पे। तो इसी वजह से जो मनी है, जो फाइनेंस है, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक पर्पज टू स्टार्ट द ऑर्गेनाइजेशन, to expand the organization and smoothly running of a organization or a business। जो सक्सेस और फेल्योर है किसी भी कंपनी की, वो किस में मेजर की जाती है? इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ, क्या हुआ, तो उसके बेसिस पे। अब उतना जो भी लेबरर है उसके बारे में इतनी थिंकिंग नहीं होती जितनी मनी के बारे में थिंकिंग होती है। तो उन सभी चीजों के लिए, उस मनी का कलेक्शन के लिए, मनी कहां से आएगा, वो सब चीजें कहां पे स्पेंड करना है, एक मैनेजमेंट बना दी गई जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? इट डील्स विद हाउ मच मनी इज नीडेड, कि कितने मनी की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रन करने के लिए। व्हेन मनी इज नीडेड, मनी की कब जरूरत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सोर्स ऑफ मनी। क्या मनी जो होगा वो बैंक से आएगा, क्या लोन के रूप में आएगा, या कोई फिर हमारा पार्टनरशिप में होगा, या फिर कोई और सोर्स, जितनी वहां पे हमारे पास ऑलरेडी टोटल मनी है वो सब। तो सोर्स ऑफ मनी, तो उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इन तीनों को मिलाने के बाद, कि हाउ यूजेस दैट मनी, उस मनी को हम कैसे यूज करें ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उस एंटरप्राइज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो स्मूथ वे में फुलफिल हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसलिए कंप्लीट डेफिनेशन इसकी हो गई, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद हाउ मच मनी इज नीडेड, व्हेन मनी इज नीडेड, द सोर्स ऑफ मनी, एंड हाउ यूजेस दैट मनी इन ए स्मूथ वे that will fulfill the requirements of an enterprise। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नीड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नीड को भी यही फाइंड कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये। तो नीड में क्या है? अगर उस नीड की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नीड की, कि इट विल रेज द कैपिटल्स थ्रू द लोन्स, कि ये क्या करेगा? लोन्स के रूप में हमारा जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उसको इंक्रीज करेगी। इसलिए जरूरत होती है, इंक्रीज करने के लिए उसकी जरूरत होती है। उस जो मनी है, उस मनी को स्मूथ वे में इन्वेस्ट करने के लिए, जो सोर्स ऑफ मनी है उसका कलेक्शन करने के लिए इसकी नीड की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें हम किस में लिख सकते हैं? नीड्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं वेरियस फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसके काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? एस्टिमेशन करना, कि एस्टिमेट करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेट करेगी कि कितने मनी की जरूरत है, हाउ मच मनी इज नीडेड। या दूसरे वर्ड्स में बात करें तो डिटरमाइन द फाइनेंशियल नीड्स, कि फाइनेंशियल नीड्स कितनी है। तो उस चीज को एस्टिमेट करना, वो किसका फंक्शन है, किसका काम है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब उसने एस्टिमेशन कर लिया, नाउ वो क्या करेगी? फंड्स को अरेंज करेगी, कि कहां कहां से, जैसे लोन के रूप में या कोई पार्टनरशिप है तो उससे, तो वो क्या करेगी? फंड्स को अरेंज करने में मदद करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अब जो फंड है, जो फंड उसने अरेंज कर लिया है, अब उसको स्मूथ वे में इन्वेस्ट करना है। ये बेसिक फंक्शन होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि आप उस कंप्लीट फंड को एक इतने स्मूथ वे में करें ताकि वो पूंजी खराब ना हो, ताकि वो कैपिटल खराब ना हो।
इसके बाद क्या होगा, फाइनेंशियल कंट्रोल। अब फाइनेंस कर लिया, उसको लगातार जहां से वो अरेंज करना था अरेंज कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर लगातार क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे ही नहीं इन्वेस्ट कर दिया आंख मूंद कर कि वो कहीं भी खराब होता रहे चलता रहे, तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम उसको कंट्रोल करते रहेंगे, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको कंट्रोल करने का फंक्शन करेगी। नेक्स्ट है द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनालिसिस। एनालाइज जरूर करेगी वो। एनालाइज कैसे करेगी, कंपैरिजंस करके, कोई पेपर जो है उसमें उसको सबको सब चीजों को डाल के मेंशन करके कि कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। आज के दिन तो बहुत बेनिफिट हो गया, कंप्यूटर पे डाल के या फोन में डाल के या जो भी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज के अकॉर्डिंग उसको लिया, जो भी इक्विपमेंट्स हैं और उसमें उसको डाला, जो भी टूल्स हैं फाइनेंस को जो है उसमें लिख दें ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। तो प्रीवियस का और जो करंट का चल रहा है वो, तो उनको आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, उस समय इतना मनी हुआ इस समय इतना मनी हुआ। तो ये फंक्शन एनालिसिस का कौन करेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगी। और लास्ट होगा प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। और प्रॉफिट के लिए प्लानिंग, कि प्रॉफिट जो है वो किसके अनुसार हमारा जो प्लान है वो, क्योंकि फ्यूचर के लिए होता है हमेशा प्लान, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट को देखेंगे और उस पर पूरा कंट्रोल करके चलेंगे। कंट्रोल करके कि जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसमें इंक्रीमेंट ही लगे, वो प्रॉफिट बढ़े, किसी भी सूरत में घटने ना पाए। तो ये वर्क भी किसका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो ये थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसकी नीड क्या होती है और वेरियस फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू दोस्तों।